मृणाल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वीडियो से काफी बच्चों को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है इसमें लोग घबराए जाते हैं किसी के साथ ऐसा हुआ। पहले बात तो ये बताओ कि किस बात की जल्दी थी। अच्छा, फिर हालत खराब के यार। वो बैग गायब है जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना तो आप ना रूम के आप कुछ कुछ नहीं कर सकते, पासपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। बिल्कुल टेंशन। और जर्मनी में आते ही इतनी बड़ी टेंशन गिर गई, आपके ऊपर पहाड़ गिर गया है। ना दिल लग रहा है कहीं, ना खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। गोरों का मुल्क होता है ना, यहाँ तो अगर एक दफ़ा डॉक्यूमेंट खोए तो आपकी ज़िंदगी ज़ीरो है। ना अनमेल्डिंग होएगी, ना कुछ होएगी, ना बैंक अकाउंट खुलेगा, ना ब्लॉक अकाउंट खुलेगा, कुछ भी नहीं, सब खत्म। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज मैं बड़ा ही ख़तरनाक सीन। एक दफ़ा क्या हुआ था, मैं जर्मनी में था, लाइप्ज़िग में रहता था, आप सब लोग जानते हैं। तो मेरा मोबाइल खो गया था। स्ट्रासनबान में मैं जा रहा था ट्राम में, तो मेरा मोबाइल वहीं सीट पे रह गया। और फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आप स्ट्रासनबान वालों के, ट्राम वालों का यहाँ दफ्तर होता है, उसमें जाओ, कंप्लेन करो, और 3 दिन बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ़ाइन दे के मिल जाएगा। 35 यूरो शायद मेरे ख्याल में मुझसे फ़ाइन लिया था। और उन्होंने बस मुझे मेरा मोबाइल आइडेंटिटी उन्होंने मुझसे मांगी, आइडेंटिटी प्रूफ मांगा। और उन्होंने मुझसे बोला कि आप मोबाइल की कोई निशानी बता दो, और मुझे मोबाइल वापस कर दिया। मगर आज जो कहानी है वो उससे बहुत ज़्यादा सीरियस कहानी मैं लेकर आया हूँ। ये हन्नान और उवैस बैठे हैं मेरे सामने। इनकी वीडियो शायद मैं अपलोड कर चुका हूँ, हमारे क्लाइंट्स हैं, ये अब जर्मनी पहुँच गए। और इनमें से जो हन्नान बैठे हैं, इनके साथ ये दोनों साथ साथ बाय द वे सेम डे जर्मनी पहुँचे थे। और अब कितना वक्त हो गया आपको जर्मनी में? तकरीबन 1.5 मंथ्स हो गए हैं वन हमें पॉइंट जर्मनी। फाइव मंथ्स हो गए इनको। और डेटा साइंस ये पढ़ रहे हैं मास्टर्स में, फ्री इनका कोर्स है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। खैर हुआ ये कि हन्नान साहब जिस दिन जर्मनी पहुंचे उस ही दिन इन्होंने अपना पासपोर्ट और अपने बाकी तमाम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रासनबान में भूल गए। ये अगली कहानी आपको ये सुनाएंगे। और इनको अब वो मिल गए, तो आप लोग कंडोलेंसेज नहीं दिएगा कमेंट्स में। मगर भाई मैं सुनाना चाहता हूँ कि अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट, मैंने तो अपना सुना दिया कि फ़ौरन मोबाइल खो जाए तो आप ऑफिस में जाओ, उनसे कंप्लेन करो, कॉल कर दो। और वो लोग आपको 3 दिन बाद बुला लेते हैं, जब आपका मिल जाता है मोबाइल, अगर मिल जाता है, वरना वो आपसे माजरत कर लेते हैं और बोलते हैं अगली दफ़ा संभाल के रखना। मगर हन्नान, जब पासपोर्ट आप दोनों सेम डे पहुंचे थे तो आप दोनों को ही कहानी वाज़े तौर पे याद होगी। पहले बात तो ये बताओ कि किस बात की जल्दी थी। मृणाल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वीडियो से काफी बच्चों को फायदा होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है इसमें लोग घबराए जाते हैं किसी के साथ ऐसा हुआ, तो इससे फायदा ये होगा। तो भाई हुआ कुछ यूं कि हम लोग आरबी में थे और अपना हम आ रहे थे फ्रैंकफर्ट से अपने शहर सिटी के अंदर। तो जैसे ही हम पहुंचे और ट्रेन का दरवाजा आरबी खुला, मतलब दो दोस्त मेट्रो। सामने। एक होती है जी स्ट्रासनबान जो जी जी। शहर में चलती है, ट्राम शहर में चलती है। आरबी मतलब बड़ी वाली ट्रेन जो शहर टू शहर लेकर जाती हम्म। है। तो ये फ्रैंकफर्ट से कहाँ जा रहे थे आप, किस शहर? फ्रैंकफर्ट से जैक्सन स्ट्रेट आ रहे थे हम मिटवाड़ा में। मिटवाइडा जा रहे थे ये फ्रैंक, क्योंकि इनका मिटवाइडा हम्म। में एडमिशन होता, तो ये फ्रैंकफर्ट से मिटवाइडा जा रहे थे। और फिर आरबी में ये बड़ी वाली ट्रेन में बैठे हुए थे। तो फिर क्या हुआ भाई? फिर ये हुआ कि जैसे ही ट्रेन हम पहुंचे अपने सिटी, ट्रेन का गेट खुला और सामने हमारे दो दोस्त खड़े थे, हमें लेने आए थे स्टेशन पे। तो उनको देख के थकन हमें इतनी हुई थी, तो जैसे ही उनको देखा तो भाई दोस्त खड़े हैं यार, अपने बातचीत शुरू हुई। हमने जितना हमारे पास बैग्स थे, क्योंकि हम दो थे तो ज्यादा बैग्स थे हम दोनों के मिला के, तो हमने ट्रेन से उतारना शुरू किया। और जो हमारा शोल्डर बैग होता है ना, जैसे कि यूनिवर्सिटी हम लेके आते हैं, स्कूल वगैरह, तो उसमें एक्चुअली ना डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट्स जो हमारा इंटर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब था। तो वो एक्चुअली सीट पे रखा था, कि जहाँ हम बैठे हुए थे ना वहाँ सीट पे रखा था, बाकी बड़े बड़े बैग्स हमने उठा दिए थे। अच्छा, जब दोस्तों को देखना है तो बातें शुरू हुई, तो बड़े बड़े बैग जो बड़े होते हैं नजरों के सामने होते हैं, तो वो तो उतार लिए, लेकिन जो छोटा बैग था ना वो बातों में भूल गए। अच्छा ठीक है, अब हम बड़े मजे से घर आ रहे हैं बाय द वे, और जो बाकी घर दो पे दोस्त बैठे। का जिक्र कर रहे हैं, वो दो दोस्त भी हमारे ही क्लाइंट से, इनसे पहले वो दो दोस्त पहुंचे थे। 4 लड़के आए थे एक ही साथ, और चारों का सेम सिटी में उन्होंने बोला एडमिशन चाहिए। तो दो पहले गए और ये दो बाद में गए। अच्छा फिर, और आरबी में अगर मेरा खो जाता ना कुछ, मोबाइल भी, मुझे पता था कभी नहीं मिलेगा। खैर फिर क्या हुआ, आप रास्ते में थे? फिर ये हुआ, अच्छा उस आदमी में भी ना हमारे अलावा, उनके रात इतनी हो गई थी, तकरीबन रात 11 बजे थे, और आदमी के उस डब्बे में मतलब हमारे अलावा कोई भी नहीं था। तो एक हम लोग फिर घर पहुंचे सुकून से, थके हुए बहुत ज्यादा थे, तकरीबन 14-12 घंटे से हम सफर में थे। थक गए थे, जब घर पहुंचे घर पे दोस्तों ने खाना वगैरह अरेंज किया हुआ था हमारे लिए। वो खाना गर्म कर रहे हैं और हम बैठे हुए ना। अच्छा एकदम ख्याल आया यार, एक एक चीज कम लग रही है कुछ। भागे फौरन बैग्स को देखा, वाकई एक बैग कम था। और उस वक्त तो हालत इतनी टाइट, क्या रात का वक्त है और क्या करें, और पहले फर्स्ट जर्मनी नाइट थी जर्मनी में। जर्मनी में।
और इनके दोस्तों को भी उस टाइम और एक आध हफ्ता बिल्कुल, ही हुआ था भाई, वो एक हफ्ता पहले गए थे इनसे, एक डेढ़ हाँ हफ्ता पहले। तकरीबन ऐसा ही था। तो ये चारों लड़के तकरीबन नए नए ऐसा गए ही थे, था। क्योंकि टिकटें शायद मुझसे ही पूछ के कराई थी। मगर भाई, अच्छा फिर। अच्छा फिर हालत खराब के यार, वो बैग गायब है जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना तो आप ना रूम के, आप कुछ कुछ नहीं कर सकते पासपोर्ट के बिना तो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें ही वीजा सब लगा लैपटॉप बनता है। वगैरह बहुत बड़ा मसला, उसी बैग में लैपटॉप भी और हर चीज ना, बड़ा कीमती बैग था वो। अब परेशान यार, फिर वो जहां हम पहुंचे थे, अब जब दो लोगों ने देखा जो वहाँ पे थे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हमारे, वो पहले से जो रहे थे, उन्हें बताया यार परेशान नहीं हो, फिर इधर उधर कॉलेज मिलाई, क्योंकि वो ट्रेन हमारे बाद कैमरेट्स जा रही थी। अब हमने भी सोचा यार हम लोग अभी इसी वक्त निकलते हैं कैमरेट्स के लिए, तो ट्रेन इस वक्त कोई आ नहीं रही थी फिर सुबह तक, ये भी सीन था। अब बहुत परेशानी हो गई। फिर हुआ ये कि भाई लड़कों ने बताया कि यार आप आरबी में कांटेक्ट करो, जो उनका वो लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड होता है, वहां पे आप रिपोर्ट लिखवाओ। डिपार्टमेंट में। वो भी किया, वो किया। फिर भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स उनका सच नहीं आया कि यार मिल गए हैं या फिर वो। और आपको पता है डॉक्यूमेंट ऐसे थे कि हमसे संपन्न हो नहीं जाता, चाह कर भी नहीं हो पा रहा था जाहिर सी संपन्न, बात है, वो तो क्योंकि पासपोर्ट पैसे था। हमारे बंदा ही मर जाए। बिल्कुल टेंशन, और जर्मनी में आते ही इतनी बड़ी टेंशन गिर गई आपके ऊपर, पहाड़ गिर गया है। ना दिल लग रहा है कहीं, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। फिर पुलिस आया कि यार पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए। तो वहां भी कर दिया सीन, वो भी किया। फिर अच्छा, पुलिस दुआएं घर स्टेशन वालों गए और की और रिपोर्ट हर लिखवाई चीज भी आपने, लगे। अनसाई का कटवाई, अब एफआईआर कटवाई? ऑनलाइन रिपोर्ट लिखवाई थी हमने ऑनलाइन रिपोर्ट। पुलिस के अंदर, सब चीजें अपना बताया। उन्हें पूछा भाई क्या क्या था बैग के अंदर, और बैग का कलर क्या था, कोई बैग की तस्वीर तो भेजते हैं। इस तरीके से पूरा उन्होंने डिटेल हमसे ली। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे साथ थी, बड़ी साथ थी, उन्होंने साथ दिया। सच है जर्मन में जैसे बात करना, क्योंकि हम तो बिल्कुल नहीं होता, हमें तो नहीं आ रही थी, बट क्योंकि सीन ऐसा हो गया जर्मन रिक्वायर्ड थी हमें, तो वो बंदा बड़ा कॉपरेट किया हमारे साथ। तकरीबन एक हफ्ते में हमें जो है ना वो वहां से कॉल आ गई थी कि भाई आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स, हमें कहाँ से, यही आर्मी की डॉक्यूमेंट्स मिल दफ्तर गए से हैं या पुलिस की और आप दफ्तर से? आके ले लें। कि मतलब भाई पुलिस इस कंप्लेन ने पोस्ट काम बॉक्स करा। में आपके ये डॉक्यूमेंट। हाँ, उन्होंने ये पूछा भाई आप फला फला बंदे बात कर रहे हैं ये, तो हमने बोला जी। तो उन्होंने वेरीफाई किया कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स, हमने कहा बिल्कुल हमारे खोए हुए थे। फिर उन्होंने बहुत जो प्रूफ होता है, पुलिस रिपोर्ट वगैरह जो मांगनी होती है उनको, वो हमने प्रोवाइड करी कि भाई हमने वाकई खोए थे, और हमने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई भी थी, ये थी हमारी पुलिस रिपोर्ट, और आर्मी रिपोर्ट हमारी ये थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आके ले आ सकते हैं। फिर हम, मिनट से। सबर तो हो नहीं रहा था, हम फौरन निकले, जैसी कॉल रखी है और निकले हैं अपने घर से बाहर, भाई चलो भाई लेके आने डॉक्यूमेंट्स। फिर एक पहुंचे, हफ्ते बाद लेकर आए, मतलब फिर आपको आपने सुकून पुलिस का, फिर हम कंप्लेन? लैंड गए थे जर्मनी। अच्छा, तो फिर कोई फाइन पड़ा? नहीं कोई ऐसा फाइन नहीं पड़ा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप ऑफिस गए, ऑफिस डॉक्यूमेंट वालों सारे ने? मिल गए, बस लैपटॉप वगैरह और बैग नहीं मिला, बाकी डॉक्यूमेंट सारे मिल गए। अच्छा, लैपटॉप और बैग नहीं मिला? नहीं वो नहीं मिला, अच्छा, वो खो गया, आय हाय, वो तो चोरी कर लिया होगा किसी ने इतने दिन में तो। वो जाहिर सी ऐसा ही बात है, हुआ मेरा होगा हाँ। मोबाइल खोया था, वो मिल गया था मुझे। मगर कभी कभी नहीं भी मिलता, सही बात है। वो आप जिस कैमरेट्स, तो बहुत रश वाला शहर है, तो उसमें तो कहाँ मिलता। मगर चलो यार, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, किसी भले बंदे ने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए होंगे पोस्ट बॉक्स में। भाई अगर आप लोगों को भी कभी किसी के डॉक्यूमेंट्स मिलें, तो या तो आप वो पुलिस स्टेशन दे आएँ, या आप पोस्ट बॉक्स लगे हुए होते हैं बिल्कुल। जर्मनी में हर जगह, उन पोस्ट बॉक्स में डाल दें, वो खुद ही उस बंदे तक पहुंच जाएंगे। जैसे इन्होंने पुलिस कंप्लेन करी, तो इनसे फ़ौरन कांटेक्ट कर लिया गया। इन्होंने ज़ाहिर फ़ोन नंबर दिया होगा, अपना भी नहीं दिया होगा, किसी दोस्त का दिया होगा, तो फ़ौरन इनको मिल जाता है। अगर दोस्त का ही आर्मी होगा। वालों को मिलता, या इनको स्ट्रासनबान वालों को, ट्राम वालों को मिलता, तो वो इन पे शायद कुछ फ़ाइन मारते और वापस कर देते, चाबी और वॉलेट वगैरह तो वो वापस कर देते हैं, मोबाइल। मगर इनका बड़ा ख़तरनाक से। अच्छा, फिर एक हफ्ते बाद आपको डॉक्यूमेंट मिले, फिर फाइनली आपको जर्मनी का समझ आएगा कि हाँ शुगर पहुंच गए। फिर असल में उस दिन हम लैंड गए थे जर्मनी, उससे पहले तो जर्मनी में नहीं थे, पता नहीं कहीं और ही थे। उस दिन आपने लैंड करे, कैसा लगा फिर आपको जर्मनी? कैसा लग रहा है भाई, एक डेढ़ महीना हो गया आप लोगों को? उसके बाद फिर सुकून का सांस लिया, फिर घूमना फिरना शुरू किया, 2-3 शहर देखे, यहाँ पे मजा आया। कौन कौन से जर्मनी शहर मतलब घूमे? अच्छा है। और हम ड्रेसडन गए, लाइप्जिग गए, कैमनिट्स भी घूमा, लाइप्जिग तो और यार मेरा शहर था। मजा आया ड्रेसडन था। भी बहुत अच्छा है। ड्रेसडन लाइप्जिग से ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा कल्चर है वहाँ। बिल्कुल हाँ, खूबसूरत है बहुत, आर्किटेक्चर मगर वहाँ का लाइप्जिग बहुत भी मुझे खूबसूरत है। अच्छा लगता है। लाइप्जिग मेरा मेरा फेवरेट शहर बर्लिन है, मगर लाइप्जिग भी मुझे बहुत अच्छी लगता है। खैर अभी तो मैं पाकिस्तान आया हूँ, लुक हाउ द टेबल्स हैव टर्न। मैं पाकिस्तान बैठा हूँ और हन्नान और ओवैस जर्मनी में बैठे हैं। मगर खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये स्टोरी शेयर करने के लिए। अगर भाई कभी भी आप लोगों का कुछ खो जाए जर्मनी पहुँचने के बाद, तो ज़रूर इन लोगों की तरह पहले तो भाई इतने
अपना जो पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वाला बैग है वो हमेशा एक फैनी पैक होना चाहिए, एक बस्ता जो हर वक्त लटकाए रखो। टॉयलेट भी जाओ तो वो लटका के जाओ, वो कभी भी नहीं छोड़ो। उसके अलावा कोई बैग खो जाए कभी टेंशन नहीं होती, मगर वो वाला बैग कभी भी नहीं। अगर आपका खुदा ना खास्ता खो भी जाए तो अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो जिस चीज़ में खोया, अगर स्ट्रासनबान में खोया तो स्ट्रासनबान वालों की अलग, उस शहर की लाइन अलग होती है। अगर आपकी बड़ी ट्रेन में खोया है तो उनकी लॉस्ट एंड फाउंड की लाइन अलग होती है, आपको वहाँ कंप्लेन करनी है, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर वो भी रिस्पॉन्स नहीं करें तो आपने इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खोए, मोबाइल के लिए तो नहीं, मगर अगर इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खोए तो इनकी तरह पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, या आप लोग ने कंप्लेन करनी है। और फिर अगर आपका नसीब हुआ तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें तो इनकी तरह मिल ही जाएंगी। लैपटॉप वैपटॉप तो इनका चोरी हो गया, मगर एक सबक सीखने वाली बात है भाई। अपनी चीज़ों का सख्ती से ख्याल रखें। ये जो गोरों का मुल्क होता है ना, यहाँ तो अगर एक दफ़ा डॉक्यूमेंट खोए तो आपकी ज़िंदगी ज़ीरो है। ना अनमेल्डिंग होएगी, ना कुछ होएगी, ना बैंक अकाउंट खुलेगा, ना ब्लॉक अकाउंट खुलेगा, कुछ भी नहीं, सब ख़त्म। तो एक हफ्ते बाद तो इन लोगों ने अपना सारा काम शुरू करा। मगर खैर अब ये जर्मनी इंजॉय करना है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अन्नान और उवैस आपका ये कहानी सुनाने के लिए। फिलहाल बस यही है कि भाई अगर कोई ऐसा सीन हो जाए, मिस हैपन कोई ऐसा हमारे डॉक्यूमेंट्स का हुआ, आपका कुछ और हो जाए ऐसा, तो भाई पेशेंस रखना है। हो नहीं पा रहा होता है बंदे से, बट रखना है, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो सही बात। पेशेंस रखना है, अल्लाह से दुआ करनी है, और हर वो चीज़ आपने एग्जाम लेना है जो कि इसके लिए बेहतर है। जैसे हमने पुलिस रिपोर्ट की, आर्मी रिपोर्ट करी, ये सब करना है। डरना नहीं है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर, मैं नया हूँ, मुझसे नहीं होगा। नहीं यार, आपने शहर से बाहर आना है। आप जर्मनी ही आए हो, आपने शहर से बाहर आना है, कॉन्फिडेंटली आपने अपनी चीज़ों के लिए काम करना है। देन इंशाल्लाह अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आपने अपनी सही। मदद आपके लिए तहत आपने बिल्कुल करना है, देन फिर इंशाल्लाह हर चीज़ मिल जाती है। नहीं, आपकी मुझे याद है जैसी आपकी मेरे पास कॉल आई थी कि ये सीन हो गया, मैंने भी आपको यही बोला था कि स्ट्रासनमान पे फौरन कंप्लेन करो। तो आपने बोला अब बिल्कुल तक तो कर चुके हैं, हम शायद कर चुके थे तब तक बिल्कुल आप। बिल्कुल तो फिर मैंने बोला देखो बिल्कुल। खैर, मगर भाई इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और अब दूसरी बात भाई, अब अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखिएगा, जर्मनी इंजॉय करें आप लोग। तो फिर अगर आप लोगों के पास और कोई सवालों पर जम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट कर दो। पीस आउट। चलो।